9 साल तक मीडिया से दूर रहने के बाद फाइनली विजय माल्या ने साइलेंस तोड़ दी। राज शमानी के पॉडकास्ट में उन्होंने अपना सच रखा। उनका कहना है कि ना उन्होंने कोई स्कैम किया, ना पैसे लेके भागे। तो इस वीडियो में हम विजय माल्या के 4 घंटों की पॉडकास्ट को ब्रेक डाउन करके समझेंगे सबसे ज़रूरी सवालों को। Mr. Maल्या is out of the country. Liquor baron Vijay Maल्या, who finds himself in a raging 9,000 crore loan default scam. चोर पैसा लूट के भाग गया। क्या पैसा, क्या लूट? सबसे पहला सवाल, माल्या 9 साल बाद पब्लिक में क्यों आए? माल्या का कहना है कि पिछले 9 साल में उन्होंने मीडिया से इसलिए दूरी बनाई क्योंकि लोग बिना पूरा सच जाने उन्हें चोर कह रहे थे। उन्होंने कहा, In India, it's strange, but public opinion is very quickly formed and influenced by the media. More importantly, by sensationalism. उनका कहना है कि मीडिया ने एक नैरेटिव बना लिया जिसमें उनका साइड कभी सुना ही नहीं गया, इसलिए वो अब चाहते हैं कि लोग उनका भी वर्जन समझें। अब दूसरा सवाल, क्या विजय माल्या भाग गए थे? माल्या का क्लेम है कि वो लीगली मार्च 2016 में इंडिया से निकले। तब उनका पासपोर्ट वैलिड था और वो यूके में एक प्री शेड्यूल मीटिंग के लिए जा रहे थे। डिपार्चर से पहले उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर अरुण जेटली को पर्सनली इन्फॉर्म किया था और रिक्वेस्ट की थी कि बैंक से उनके बिहाफ पे सेटलमेंट की बात करें। लेकिन देश से निकलने की टाइमिंग सस्पिशियस थी क्योंकि उसी वक्त बैंक्स और कोर्ट्स का प्रेशर बढ़ने वाला था और इसी वजह से मीडिया पर बवाल मचा। तो टेक्निकली हाँ, डिपार्चर लीगल था लेकिन मॉरली क्वेश्चनेबल भी था। यूके पहुंचने के बाद ही उनका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया गया। माल्या का कहना है, They revoked my passport. Revoked it. When was this revoking? 2016. Right after you left. Yeah. Passport gone. Now how to travel? अब तीसरा सवाल, कितना लोन लिया गया और क्यों? पॉडकास्ट में माल्या क्लियरली कहते हैं कि उनकी कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस को चलाना फाइनेंशियली मुश्किल हो गया था। ऑपरेशनल और वर्किंग कैपिटल ख़त्म हो चुकी थी। इस सिचुएशन में माल्या ने कंपनी को डाउनसाइज करने का डिसीजन लिया, यानी फ़्लाइट्स और स्टाफ दोनों कम करने की प्लानिंग थी। लेकिन तब के फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर प्रणब मुखर्जी ने उन्हें डाउनसाइज का डिसीजन ड्रॉप करने को कहा और कहा कि इस केस में बैंक्स उनकी हेल्प कर सकते हैं। और इसी के बाद माल्या अप्रोच करते हैं बैंक्स को अपने लोन्स के लिए। देन उन्होंने पॉडकास्ट में एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ लोन भी बताया था, जो था 6,203 करोड़ 35,03,800 कुछ रुपए। उनका कहना है कि कोलेटरल्स भी दिए गए थे, जैसे उनकी कंपनी के शेयर्स। मतलब ये एक फुल्ली सिक्योर्ड लोन था। लेकिन इन सब के बाद भी किंगफिशर क्रैश हो गई, जिसके कारण थे हाई फ्यूल कॉस्ट। एविएशन का 50% खर्चा फ्यूल होता है। उस टाइम फ्यूल प्राइजेस स्काई हाई हुए थे। गवर्नमेंट ने टैक्स कम नहीं किया। लोन तो मिला लेकिन डेली ऑपरेशन के लिए पैसा नहीं था। सैलरी, एयरपोर्ट चार्जेस, फ्यूल सब डिले होने लगा। अब एक और सवाल, अगर कोलेटरल था तो इतनी कंट्रोवर्सी क्यों? विजय माल्या का कहना है कि जब उन्होंने लोन लिया तो बैंक्स के पास प्रॉपर कोलेटरल था, जैसे उनकी कंपनी के शेयर्स। तो फिर पब्लिक आउटरीच, मीडिया ट्रायल और चोरी का लेवल किस बात का? सिर्फ लोन लेना या कोलेटरल देना मैटर नहीं करता, इंटेंशन भी इंपॉर्टेंट होती है। उन पे जो सबसे बड़ा आरोप लगा वो ये था कि पैसे होने के बावजूद भी उन्होंने रीपे नहीं किया। यही पॉइंट है जहाँ से मीडिया ने नैरेटिव पकड़ा और विजय माल्या को नाम मिल गया चोर। लेकिन मेन सवाल बाकी है, क्या बैंक्स ने पैसा रिकवर किया? और अगर हाँ तो कितना और कैसे? ये है वो मोमेंट जहाँ विजय माल्या का सबसे बड़ा क्लेम आता है। वो कहते हैं That finally the government of India, Ministry of Finance, has published a report, their annual report, in which they have acknowledged 14,100 crores recovered from me. और ये सच है, ये क्लिप देखो। Vijay Maल्या case, 14,131.6 crore, complete amount of the attached property has been restored to the public sector banks. तो सारा पैसा रिकवर हो चुका है विद इंटरेस्ट। अब सारा केस उनके इंटेंशन पर चल रहा है, ना कि उनके पैसों पर। तो क्या विजय माल्या सच में चोर हैं या एक बिजनेसमैन जिनके साथ मीडिया ने अनफेयरली ट्रीट किया? सच ये है, लीगल सिस्टम अब भी उनके इंटेंशन पर ट्रायल चला रहा है, लेकिन पब्लिक ने पहले ही उन्हें गिल्टी मान लिया और माल्या अपनी इमेज बचाने के लिए अब फाइनली सामने आए हैं। तो क्या जो कुछ भी उन्होंने बोला वो सच है? ये डिसाइड करेगा कोर्ट। लेकिन आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप दोनों साइड्स सुन के खुद सोचो, ब्लाइंडली किसी मीडिया नैरेटिव पे भरोसा मत करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताओ कि विजय माल्या गलत थे या सिर्फ बैड टाइमिंग के शिकार।